खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ बहन भाइयों के लिए मैं बरकत और सलामती चाहता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज हम उस दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे जो यीशु मसीह ने सिखाई कि हमें दुआ करनी कैसे है, किस तरह से हमें खुदा के पास आना है। और जब हम दुआ रबानी को देखते हैं तो हम इसमें 6 ख़ास बातों पर गौर कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने 6 ख़ास बातें जो हैं वो सिखाई हैं। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती 6 बाब और 9वीं आयत से। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। जो पहली बात है, जो पहला जुमला है, उसमें हम जानते और सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस तरह दुआ किया करो। ये नहीं कहा कि यही दुआ किया करो, बल्कि कहा कि तुम इस तरीके से दुआ किया करो। और जब दुआ का आगाज़ करो तो यीशु मसीह ने कहा कि एक हमें रिलेशन बनाना है खुदा के साथ, कादर मुतलिक के साथ। और वो रिलेशन क्या है, वो रिश्ता क्या है जो हमें खुदा के पास ले आता है, कादर मुतलिक के साथ हमें मुंसलिक कर देता है, जोड़ देता है। और वो रिश्ता है बाप का और बेटे का। लिखा है कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह करो, ए हमारे बाप। जब हम खुदा के पास आएं और झुकें और कहें खुदावंद तू मेरा बाप है, और जब बाप हमें देखता है, जानता है, पहचानता है, तो फिर बाप की शफकत भी बच्चों के साथ वैसी ही होगी। क्योंकि हम इंसानी बाप होते हुए जब अपने बच्चों के लिए इस कदर फिक्रमंद होते हैं, इस कदर प्यार करते हैं, जब बच्चे पास आते हैं, कुछ मांगते हैं, तो जैसे ही उनके मुंह से कुछ लफ्ज़ निकलता है, हम चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा करूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो किस तरह करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। सबसे पहले बड़ी बात है कि वो आसमान पर है, उसका नाम पाक है। फरिश्ते हर वक्त उसे कद्दूस कद्दूस पुकारते हैं और 24 बुजुर्ग और 4 जानदार उसके हुजूर में झुके रहते हैं, उसके हुजूर में सिजदा रेज रहते हैं। वो अपने ताज उसके कदमों में रख देते हैं और जिंदा खुदा की सताइश करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्योंकि वो पाक खुदा है, कादर मुतलिक है, बाइख्तियार है। तो जब हम उसके पास आते हैं तो एक रिलेशन बनता है, एक रिश्ता जुड़ता है, और वो रिश्ता बहुत खूबसूरत है। और वो रिश्ता क्या है, बाप का और बेटे का। और बेटे ने अपने बाप की तारीफ करनी है कि तू अजीम खुदा है, तू मेरा बाप है, तेरा इख्तियार बड़ा है, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। ए खुदावंद मैं तेरे पास आ गया हूँ, ए अब्बा, ए बाप मैं तेरे पास आ गया हूँ, मैं तेरे हुजूर में आ गया हूँ। तो किस कदर खूबसूरत है, तेरा तख्त कैसा खूबसूरत है। हर एक घुटना ए बाप तेरे आगे झुकता है, मैं भी तेरे पास आया हूँ क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ। तो जब बाप देखता है, निगाह करता है, तो बरकत बख्शता है। सो पहली जो बात है कि जब बाप के पास आए, जब कादर मुतलिक के पास आए, तो कहें ए हमारे बाप और उसकी ताज़ीम करें। और दूसरी बात जो है हम खुदा के कलाम में से देखते हैं 10वीं है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। अब जो दूसरा जो हिस्सा है इसका, उसमें है खुदामंद तेरी बादशाही है, ए बाप तेरी बादशाही है। और बादशाही ज़मीन पर खुदा की कैसे होगी, वो साफ इसी तरह से होगी कि जब उसके बच्चे उसकी मर्जी को ज़मीन पर पूरा करेंगे। जब हम उसे बाप कहते हैं, जब अब्बा कहने का हक रखते हैं उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से। क्योंकि यूहन्ना की इंजील 1 बाब और 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब हम
दूसरे हिस्से पर निगाह करते हैं, मेरे साथ आप फिर से गौर कर सकते हैं। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जो जिंदा खुदा आसमान पर अपनी मर्जी को पूरा करता है, जमीन पर भी कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं तेरी बादशाही है। और वो बादशाही ऐ मेरे अजीज़ों, मेरे वसीले से, आपके वसीले से इस जहान में जिंदा खुदा की बादशाही पूरी होती है। जब हम जिंदा खुदा के अपने बाप के हुक्मों पर चलते और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो तेरी बादशाही है कैसे आएगी? जब मैं और आप खुदा बाप की, अपने अब्बा की मर्जी को पूरा करेंगे, तो उसकी बादशाही हमारी ज़िंदगियों में होगी, ज़मीन पर होगी, क्योंकि उसका राज इसी तरह से जाहिर होगा जब उसके बेटे और बेटियां बाप की मर्जी को पूरा करेंगे। तीसरी बात, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जब खुदा बाप की तारीफ की, एक रिलेशन बन गया, हम उसकी मर्जी को इस जहान में पूरा कर रहे हैं, उसकी मर्जी पर चल रहे हैं, तो फिर अब्बा से हम अपनी डिमांडें पूरी करवा सकते हैं। वो कैसे? हमारे रोज की रोटी हमें दे, आज हमें दे, हमें अता कर। देख खुदावंद, ये मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जिसमें क्या शामिल हो सकता है? हमारी खुराक है, हमारे बिल्स हैं, बच्चों की फ़ी है, हमारी और ज़रूरतें हैं। तो जब बाप के पास आए हैं, तो बाप के साथ जब हम बातें करेंगे, दुआ करेंगे, तो खुले अल्फाज में करेंगे। कोई भी बाप और बेटा हिचकिचा कर, झिझक कर नहीं करता, हेजिटेट फील नहीं करता, बल्कि बाप के साथ सादा लफ्ज़ों में, खुले अल्फाज में बात करते हैं कि बाप, मेरी ये ज़रूरत है, तू मुझे अता कर दे, मुझे दे दे। और तू तो मुझे जानता है, मैं तेरा बेटा हूँ, इसलिए मुझे अता कर दे। तो पहला जो स्टेप है, बाप की तारीफ, रिलेशन, फिर उसकी बात को मानना है, फिर अपनी डिमांड रखना है। और ज़्यादातर यही होता है कि पहले हम अपनी ज़रूरतों को सामने रख लेते हैं और उसके बाद हम किसी और बात को सामने रखते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को सामने रखते हुए ही अपनी दुआ शुरू करते हैं और ख़त्म भी उसी पे कर लेते हैं, और बाप के साथ ताल्लुक़ भी नहीं जुड़ता। हम खुदा बाप को बाप कह भी नहीं पाते। सो इसलिए मेरे अजीज़ों, जब खुदा के पास हैं, जिस तरह उसके बेटे यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह किया करो। ऐ हमारे बाप, पहले बाप के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है, मर्जी को पूरा करना है, उसके बाद अपनी बात कहनी है कि अब मुझे रिज़्क़ अता कर खुदावंद, तू मेरा बाप है, मुझे अता कर दे। सो तीसरी बात ये थी कि हमारी ज़रूरतें पूरी की जाएं। और चौथी बात है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। ये एक बहुत मुश्किल हिस्सा है कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। अब बाप, मैंने जो कर्जदार थे मेरे, मैंने उनको मुआफ़ कर दिया है। जिनसे मैंने कुछ लेना था, मैंने उन्हें मुआफ़ कर दिया है। जिन्होंने मेरा नुकसान किया, मैंने उनको मुआफ़ कर दिया। जिन्होंने मुझे तंग किया, मैंने उन्हें मुआफ़ कर दिया। जिन्होंने मुझे दुख दिया, उन्हें मैंने मुआफ़ कर दिया। ए बाप, देख, अगर मेरी वजह से ए बाप तू नाराज़ हुआ, कहीं दुखी हुआ, तो मुझे भी मुआफ़ कर। तो ये क्लेम है। अगर हम ये वाली बात जब करते हैं कि ए बाप, मैंने अपने कर्जदारों को मुआफ़ कर दिया है, मुझे भी मुआफ़ कर, फिर तो हक रखते हैं। तो अगर मुआफ़ दूसरों को नहीं करते तो मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। इस दुआए रब्बानी का ये हिस्सा हमें एक क्लेम की तरफ ले जाता है। अगर करेंगे, कंडीशन है, अगर करेंगे मुआफ़ तो मुआफ़ किए जाएंगे, ये क्लेम कर सकते हैं। वरना वैसे तो हम दुआ करते जाते हैं, हर चर्च मीटिंग के बाद दुआए रब्बानी पढ़ी जाती है, लेकिन इस बात को ज़रूर हमें याद रखना है कि अगर हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो मेरा बाप मुझे भी मुआफ़ करेगा। और पांचवी बात जो यहाँ लिखी है और जो दुआए रब्बानी में शामिल है,
और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। खूबसूरत बात। हम कमज़ोर हैं, आजमाइशों में से नहीं गुजर पाते, मुश्किलात में हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब बाप से दुआ करो तो कहो कि हमें आजमाइश में ना, हमें टेस्ट में से ना गुजार, हमें मुश्किलात में से ना गुजार, बल्कि हम पर रहम कर, फजल कर, हम तुझ में महफूज रहें, क्योंकि आजमाइश गुनाह की तरफ ले जाती है। इसलिए हमें आजमाइश में नहीं पड़ना है। बाज़ बात हम देखते हैं कि अगर कुछ पैसा रखा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे ये मेरे पास आ जाए। अगर किसी को कोई कीमती चीज़ पड़ी है, कोई देख नहीं रहा, तो बाज़ बात यही भी होता है कि हम उसे अपना बना लें, ये तो मेरी हो जाए। तो ये एक आजमाइश है। तो आजमाइश में ना पड़ने के लिए यही है कि बाप से कहते रहें, ए बाप मुझे आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। मैं बुराई भी ना करूं, मैं वक्त सच्चाई से, रास्ते से तेरे हजूर में चलता रहूं। तो इसलिए क्या करना है, जब बाप के पास आना है तो खुले दिल के साथ अपने बाप से कहना है कि हम मुझे आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से भी बचा। और जो छठी बात है वो ये है, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में भी यही है कि आसमान पर खुदावंद तेरी बादशाही है, हर एक घुटना तेरे आगे झुकता है, तू ही बादशाहों का बादशाह है। और आखिर में भी क्या है, खुदावंद की तारीफ है, उसी की सताइश है, उसी की हम्द की गई है। और हम्द क्या की गई है, क्योंकि बादशाही, खुदावंद बादशाह है, आसमान और ज़मीन का बादशाह है। दुनिया के बादशाह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिंदा खुदा की बादशाह हमेशा कायम रहती है। तो हमें क्या कहना है, ए बाप तू मेरा बादशाह है, ये जहान का बादशाह है, तेरी बादशाही है, तू ही राज करता है। क्योंकि बादशाही और कुदरत, कुदरत क्या है, इख्तियार, वो कादिर मुतलिक है, इख्तियार वाला है। क्योंकि बादशाही और कुदरत और इख्तियार किसका है, जिंदा खुदा का है। तो जब उसके पास आना है तो कहना कि बाप इख्तियार भी तेरा है, बादशाही भी तेरी है, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल भी तेरा है। ए बाप तू ही कद्दूस है, मेहरबान है, फजल करने वाला है, इख्तियार का मालिक है। ए बाप मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। जब उसी का सब कुछ है, तो जब इस तरह से बाप के पास आएंगे, दुआ मांगेंगे, और वो जरूर बेटे को अता कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत पैटर्न दिया है। अगर इस तौर से दुआ की जाएगी, इस तरीके से दुआ की जाएगी, तो ज़रूर खुदावंद सुनेगा और जवाब देगा। और दुआ रबानी सिखाने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि जब तुझे दुआ करनी हो तो क्या करना, अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर ले। ये मैं आपके साथ पढ़ लेता हूँ खुदावंद के कलाम में से, छठा बाब, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपना दरवाज़ा बंद कर ले, झुक जा उसके हुजूर में और उससे बातें कर, दुआ कर। ए बाप देख, मैं मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि तू जिंदा है, कादिर मुतलिक है, और लिखा है कि वो तुझे बदला देगा, वो ज़रूर तुझे जवाब देगा। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप भी इसी तरह से दुआ करना सीख जाएं, अपने बाप से खुले दिल के साथ सादगी से बातें करना सीख जाएं, तो वो आपको बदला देगा। अपनी कोठरी में जाएं, झुक जाएं उसके हुजूर में, सिजदा रेज हो जाएं। खुदावंद बरकत देता है, वो संभाल लेता है, वो आजमाइश से निकाल लेता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद के हुजूर में वफादारी से चलते रहें। खुदावंद आप सबके साथ।